Greetings everyone, welcome back to my channel Medhu Now Classes. Today I am going to discuss you how to attempt paper in exam. आज बच्चों हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम में जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी यही आती है कि मैम हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें पूरा पेपर आता है और फिर भी मार्क्स कम आए। तो इसका क्या रीज़न होता है कि ऐसी आप क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं जबकि आपको पेपर ऑलमोस्ट आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेटा पेपर अटेम्प्ट करने की ना कुछ ट्रिक्स होती हैं। और जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है तो सबसे पहले हमें जो भी करना होता है अटेम्प्ट, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको सबसे पहले लिटरेचर पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ग्रामर पोर्शन करने लग जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा आता है ग्रामर अनसीन पैसेज से रिगार्डिंग। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अनसीन पैसेज करने लग जाते हो और बाय चांस ऐसा हुआ कि अनसीन पैसेज आपको समझ नहीं आया तो वहीं पर ही आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिमोरलाइज आप हो जाते हो वहाँ पर ही, और थोड़े से फेडअप हो जाते हो और फिर जो पेपर आपको आता भी था तो हड़बड़ी में आप गलत कर जाते हो। और नंबर 1 है कि आप जो इंग्लिश का पेपर करेंगे वो सेक्शन सी पार्ट से करेंगे। स्टार्टिंग आपने ऐसे ही करनी है और उसके बाद सेक्शन सी पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए पार्ट में एक पैसेज होता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिर और करके एक बी पार्ट दिया होता है, ऐसे ही उसमें भी पैसेज है, क्वेश्चन आंसर्स है, इस तरीके से दिया होता है। तो बच्चे आप लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप ए पार्ट को भी अटेम्प्ट कर देते हैं और बी पार्ट को भी अटेम्प्ट कर देते हैं। ये जब आप इसको भी अटेम्प्ट कर देते हैं और इसको भी अटेम्प्ट कर देते हैं आप सोचते हैं कि यहाँ पर हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारा जो वे है वो क्या है, रॉन्ग है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी बच्चे पहले ही ए और बी पार्ट को अच्छे से देख लें और फिर ये देखें कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छे से आता है, तो फिर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। सपोज करो कि आपको बी पार्ट अच्छे से आता है तो आप आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट आंसर, और फिर यहाँ से करेंगे, क्योंकि जब हम पेपर चेक करते हैं तो यहाँ से हमारा बी पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि जो और दिया हुआ है और का मीनिंग हमेशा यही होता है कि आप को दोनों में से एक चॉइस करनी है। फिर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पोएट्री से हमें ए और बी पार्ट मिलता है, तो आपने दोनों में से सिर्फ एक ही पार्ट पेपर में अटेम्प्ट करना है। दोनों पार्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो, और देखो एक बार ये समझो कि आपने पार्ट ए अटेम्प्ट कर दिया और आपने पार्ट बी अटेम्प्ट कर दिया। सपोज करो कि आपके पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन आपके ठीक है और पार्ट बी में से आपके 4 क्वेश्चन ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो एग्जामिनर देखेगा कि ए पार्ट है तो यहाँ पर उसने ठीक किया, 3 मार्क आपको दे दिए। फिर पार्ट बी जैसे ही देखा कि करना तो एक ही था तो पार्ट बी पर क्रॉस लगा दिया जाएगा और ओवर अटेम्प्ट लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का लॉस हो गया। और आप क्या सोचते हो कि जो दोनों में से जो अच्छा होगा मुझे उसके नंबर मिल जाएंगे, क्या पता बाई चांस कि दोनों के ही मार्क्स मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप पहले ही बी पार्ट अटेम्प्ट करके आते, बी पार्ट इन द सेंस कि आपको जो भी आता है वो अटेम्प्ट करके आते, तो आपका नंबर अच्छे से आता। फिर हम बढ़ते हैं लिटरेचर पोर्शन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं और आपको क्वेश्चन दिए होंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इनमें से भी आप ऐसे ही करोगे, जो भी अटेम्प्ट करना है, जैसे
केवल 4 ही करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और सबसे मेन बात जो कि आप लोग हमेशा गलत करते हैं, क्योंकि क्लास में टीचर भी यही बताते हैं कि आपको जो अच्छे से आता है आपने वही करना है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन जो ये उसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट्स हैं। आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे पार्ट्स, एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बिल्कुल साथ ही करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट आपने कर दिया, बी पार्ट आपने कर दिया। अब आप सपोज करो कि आपको सी पार्ट आता नहीं है, ठीक है। अगर आपको सी पार्ट नहीं आता है तो आप बच्चे उसकी जगह छोड़ देंगे वहाँ पर, उसको बाद में अटेम्प्ट नहीं, बाद में अटेम्प्ट आप कर सकते हो लेकिन वहाँ जगह छोड़ देंगे। फिर आप डी पार्ट, सपोज करो आपको डी पार्ट भी नहीं आता है तो आप सी और डी पार्ट की वहाँ पर जगह छोड़ देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके जितने भी पार्ट हैं केवल एक जगह पर ही करेंगे। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो अगर एक क्वेश्चन नंबर 8 के जितने पार्ट्स उसके पास मिले उन्हीं में मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया कि क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट तो यहाँ पर कर दिए, फिर आपने अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपने अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 10, और फिर आपको याद आया कि मुझे तो क्वेश्चन नंबर 8 के सी और डी पार्ट याद आ गए हैं, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 डाल करके सी और डी पार्ट आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। ये गलत वे है, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी पार्ट थे वहाँ पर आपको मार्क मिल गया एक एक, ठीक है। तो इसके जो मार्क हैं, टोटल मार्क हैं जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें आगे फिल कर दिए हैं। वहाँ पर आंसर शीट में आपने देखा होगा ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होता है, ऐसे इस तरीके से सभी बच्चों ने देखा होगा। वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हमने चेक किए तो क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे वहाँ पर लगा दिया 2 मार्क्स, और लास्ट में जब हमने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 8 के सी और डी पार्ट किए हुए हैं, तो क्या है, हमने यहाँ पर पहले ही पोस्टिंग कर दी है तो वहाँ पर क्रॉस लग जाता है। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान करेंगे कि जो मेन क्वेश्चन है, कोई भी मेन क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको सभी को एक साथ करेंगे। उस समय नहीं आ रहा है तो वहाँ पर ही जगह छोड़ देंगे, बाद में कर लेना। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी आपने जैसे NE2 और NE3 जितना भी बोला जाए वही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन ऊपर दिया होगा, फिर और फिर एक क्वेश्चन नीचे, केवल 2 ही होंगे। वहाँ पर NE1 करना है तो आप 1 ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारा लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद आप आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर का पोर्शन आता है हमारा सेक्शन बी से स्टार्ट होता है ग्रामर पोर्शन। तो बेटा ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया होगा NE10 आउट ऑफ 12, तो आपने केवल NE10 ही करने हैं वहाँ पर। और इस बात का ध्यान रखना ही है कि आप जितने भी पार्ट्स हैं ABCD, जितने भी 10 तक आपके पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स एक ही जगह करेंगे। सबसे मेन ट्रिक जो होती है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की वो यही ट्रिक है कि जब हम मेन क्वेश्चन के साथ सब पार्ट्स को एक साथ करते हैं तो हमारे मार्क्स कहीं पर भी गलत नहीं होते। तो मुझे जहाँ तक लगता था कि जो बच्चे हैं वो यही गलती करते हैं कि उनको पूरा पेपर आता है लेकिन वो अटेम्प्टिंग में मिस्टेक करते हैं और कहते हैं कि मैम हमें मार्क्स नहीं आई। तो उसका रीज़न यही है कि आपको जो आता है वो किया तो सही लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाए आप अच्छे से। और ऐसे ही जो लेटर राइटिंग फॉर्मेट आएगा हमारा लेटर राइटिंग, तो वहाँ पर भी आपने बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है। जैसे आपको पहले भी बता रखा है मैंने वीडियो में कि लेटर आप कैसे लिखेंगे, 3 लाइन में एड्रेस लिखेंगे। ये दोबारा से बताने की कोई नीड नहीं है। तो दोनों में से पहले आप देख लें कि आपको कौन सा लेटर अच्छे से आता है और वही आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी 2 दिए होंगे, दोनों में से कोई
एक कर ला है, तो बहुत ही अच्छे से आप करेंगे। और एनालिटिकल पैराग्राफ्स की भी ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं कि कभी भी सेम वर्ड को आपने रिपीट नहीं करना है। कहीं पर आप डिपिक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, कहीं पर टेल यूज़ करेंगे, कहीं पर शो यूज़ करेंगे, कहीं पर डिस्क्राइब यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बात तो सेम ही है कि हाँ, ये पैराग्राफ हमें बताता है, इससे हमें हमें ये पता चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन में वर्ड्स हैं वो सिनोनिम अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और बच्चे ध्यान रखें कि लिंकिंग वर्ड्स का यूज ज़रूर करें। जब तक आप लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं तो भी वहाँ पर इम्प्रेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ड, सपोज, देन, इन दिस वे, सॉरी, देन, इन दिस वे, इन कंक्लूजन, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं ये हमारे हाउएवर, ठीक है, सो, दो, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ड्स हैं। और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आपने वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ लिया कि पेपर कैसे करना है। तो सभी बच्चे 26 का पेपर बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि सभी को बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक बार मेरे पास कॉल करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। व्हाट्सएप पे मैसेज आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बेटा, बाय।